नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है धर्मवाणी टीवी में। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन के सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। खासकर सुहागिन महिलाएं अपने पति की सुख समृद्धि, परिवार की खुशहाली और दाम्पत्य जीवन में मंगल की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार के व्रत में सिर्फ पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। धार्मिक परंपराओं में इस दिन पूजा की विधि, आहार, व्यवहार और संकल्प का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सावन के तीसरे सोमवार को सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा किस विधि से करें, शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, किन बातों से बचना चाहिए और किन छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखकर आप अपने सोमवार व्रत को श्रद्धापूर्वक कर सकती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक ऐसी सरल पूजा प्रक्रिया जिसे आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार अपना सकती हैं। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसलिए शिव पार्वती की संयुक्त पूजा को दाम्पत्य जीवन के लिए मंगलकारी माना जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि पूजा का फल व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक परंपरा से जुड़ा विषय है। इसे किसी निश्चित सांसारिक परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। सावन के सोमवार को संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद अपने मन में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुहागिन महिलाएं अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार मंगलसूत्र, सिंदूर और अन्य सुहाग सामग्री धारण कर सकती हैं। इसके बाद पूजा स्थान की सफाई करें। अगर घर में शिवलिंग है तो उसकी साफ सफाई करें और पूजा की तैयारी करें। पूजा करते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। पूजा शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प लिया जा सकता है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करें। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आज के सोमवार व्रत का संकल्प लेती हूँ। मेरे परिवार में सुख शांति और मंगल बना रहे तथा मुझे सद्बुद्धि और संयम प्रदान करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूजा प्रारंभ करें। अब जानते हैं सावन सोमवार की सरल पूजा विधि। सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार दूध या अन्य पूजन सामग्री से अभिषेक कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, अभिषेक में बहुत अधिक सामग्री का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा और स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पुष्प भी अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद धूप और दीप जलाएं। भगवान शिव को भोग लगाएं और शिव मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का अपनी श्रद्धा और जानकारी के अनुसार जाप करें। यदि आपको मंत्र याद नहीं है तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी श्रद्धापूर्वक कर सकती हैं। इसके बाद माता पार्वती की पूजा करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। सावन सोमवार पर सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, संयम और सकारात्मक व्यवहार। 1. शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन करें। 2. पति और परिवार की मंगल कामना करें। पूजा के समय अपने परिवार की सुख शांति और पति के स्वास्थ्य एवं मंगल की प्रार्थना करें। 3. सुहाग सामग्री अपनी परंपरा के अनुसार अर्पित करें। कुछ परिवारों में माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करने की परंपरा होती है। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार ऐसा कर सकती हैं। 4. जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल या अन्य उपयोगी वस्तु किसी जरूरतमंद को देना भी शुभ कार्य माना जाता है। 5. मन को शांत रखें। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है। संयमित व्यवहार और भगवान के प्रति श्रद्धा को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए? यह आपके व्रत के प्रकार और पारिवारिक परंपरा पर निर्भर करता है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ केवल फलाहार करते हैं और कुछ लोग एक समय सात्विक भोजन करते हैं। यदि आपकी परंपरा में फलाहार की अनुमति है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन, कुट्टू के आटे के व्यंजन, सेंधा नमक जैसी व्रत में प्रचलित चीजें ले सकती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन करने से बचना बेहतर है। अगर आपको किसी स्वास्थ्य कारण से नियमित भोजन या पानी की आवश्यकता है तो केवल धार्मिक वीडियो देखकर अपने लिए कठोर उपवास तय न करें। ऐसी स्थिति में परिवार की परंपरा के साथ अपनी स्वास्थ्य जरूरतों का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे व्रत रखने वाले लोग आमतौर पर परहेज करते हैं।
धार्मिक व्रत की अलग अलग परंपराओं में नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन फलाहार करने वाले लोग आमतौर पर अनाज, सामान्य नमक, मांसाहारी भोजन, शराब और नशीले पदार्थ से दूर रहते हैं। कई परिवारों में प्याज और लहसुन से भी परहेज किया जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर परिवार और संप्रदाय की व्रत परंपरा समान नहीं होती, इसलिए अपने घर की परंपरा और पूजा पद्धति को प्राथमिकता दें। अब कुछ ऐसी बातें जिनसे धार्मिक परंपराओं में बचने की सलाह दी जाती है। पहली बात, किसी का अपमान न करें। पूजा करके अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करें या उसके साथ गलत व्यवहार करें तो पूजा की भावना ही कमजोर हो जाती है। दूसरी बात, क्रोध से बचें। सोमवार के दिन मन को शांत रखने का प्रयास करें। तीसरी बात, झूठ और छल से बचें। धार्मिक व्रत का उद्देश्य आत्मसंयम और भक्ति भी है। चौथी बात, दिखावे से बचें। व्रत को दूसरों से बेहतर साबित करने का माध्यम न बनाएं। पांचवी बात, पूजा सामग्री को लेकर अंधविश्वास न फैलाएं। किसी एक वस्तु को चढ़ाने से निश्चित रूप से धन, संतान या कोई अन्य परिणाम मिलेगा, ऐसी गारंटी देना उचित नहीं है। सावन सोमवार पर भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे सरल पूजा मानी जाती है। इसके साथ अपनी परंपरा के अनुसार बेलपत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप अर्पित किए जा सकते हैं। पूजा सामग्री हमेशा स्वच्छ रखें। शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है, इसके लिए स्थानीय मंदिर की परंपरा या अपने परिवार के पुरोहित की सलाह को प्राथमिकता दें। पूजा के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती के सामने बैठकर मन से प्रार्थना करें। हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे परिवार में सुख शांति और प्रेम बना रहे। मेरे पति और परिवार के सभी सदस्यों का मंगल हो। हमारे घर में सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, सम्मान और सकारात्मकता बनी रहे। मुझे भी संयम, धैर्य और अच्छे कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक भाव है भक्ति, संयम, सदाचार और भगवान शिव का स्मरण। अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन भूखा रहकर भी क्रोध, झूठ, अपमान और दूसरों को परेशान करने में लगा रहे तो व्रत की मूल भावना अधूरी रह जाती है। इसलिए व्रत अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सावन के तीसरे सोमवार पर सुहागिन महिलाएं किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकती हैं, व्रत में क्या खाया जा सकता है, किन चीज़ों से परहेज किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धर्मवाणी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि धर्म और त्योहारों से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।